नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे PGIMER एडमिशन 2021 यानी नर्सिंग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और कैसे करें अप्लाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी फ़ीस, एलिजिबिलिटी, कितनी सीट्स हैं, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और हॉस्टल फ़ीस, कोर्स फीस, एप्लीकेशन फ़ीस, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। सीधा सबसे पहले चलते हैं प्रॉस्पेक्टस और नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे इस पर बात करेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, एडमिशन नोटिस 12/2021। डेट ऑफ स्टार्टिंग द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/5 से 24/6 यानी 25 मई से शुरू हुआ और 24 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। टोटल सीट्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं, जो शॉर्ट नोटिस में आपको दिया गया है BSc नर्सिंग के लिए, और यहाँ BSc पोस्ट बेसिक के लिए दिया गया है। तो यहाँ 93 टोटल पोस्ट हैं BSc नर्सिंग के लिए, और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 62 पोस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये इसका है। और बाकी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 25 से शुरू हुआ, 24 जून तक चलेगा। 31 जुलाई को यानी सैटरडे को आपको कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट जो रहेगा वो 9 अगस्त को जारी हो जाएगा। और क्वालिफाइंग जो सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग 10+2 सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट से लास्ट डेट को जो आप सबमिट कर सकते हैं वो 12/8 तक यानी 12 अगस्त तक आपको अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो भरेंगे, तो उनको 12/8 तक यानी 12 अगस्त तक उन्हें ये मार्कशीट सबमिट कर देनी होगी। काउंसलिंग 20 अगस्त से 11 बजे से शुरू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब हम प्रॉस्पेक्टस की बात कर लेते हैं। देखिए, ये प्रॉस्पेक्टस है BSc नर्सिंग 4 ईयर्स एंड पोस्ट बेसिक 2021 सेशन। तो ये प्रॉस्पेक्टस है, इसका लिंक और जो पिछली नोटिस थी उसका लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक, सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमने पिछली नोटिफिकेशन में भी बात की और इसमें भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको SC ST कैटेगरी को 1200 रुपये देना पड़ेगा और जो बाकी जितनी कैटेगरी बचती हैं उनको आपको 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं बैंक के वो देने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है वो आपको बता दी गई 25 से 24 जून के आसपास है, यानी 25 मई से लेके 24 जून तक आप। और इसका पेमेंट मोड जो रहेगा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका पेमेंट दे पाएंगे। इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपका BSc नर्सिंग 4 ईयर्स का ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जो BSc नर्सिंग है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और जो आपका जो पोस्ट बेसिक है वो को एजुकेशन है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लीकेबल हैं। तो ये आप सीट्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर ही हो। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आप देख लीजिए ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसमें आपको क्या करना है कि पास्ट कैंडिडेट चाहिए जिसके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और इंग्लिश हो और एनी अदर एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट देयर। तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ होने, नहीं सभी को चारों को आप मिला लीजिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर अपेयरिंग कैंडिडेट्स भरता है तो उससे इतने इस डेट को तक आपके पास फॉर्म यानी आपकी मार्कशीट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एज लिमिट की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 25 ईयर्स यानी 25 साल से आप बड़े नहीं हो सकते। यानी डेट ऑफ बर्थ आपकी आफ्टर बॉर्न जो है यहाँ पर बताया गया है कि 1 सितंबर 2004 से लेके 1 सितंबर 1996 यानी 1 सितंबर 1996 से के बाद आपका जन्म हुआ हो और 1 सितंबर 2004 के पहले जन्म हुआ हो। तो ये और कैलकुलेट करेंगे आप, जो डेट अपनी कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 1 सितंबर 2021 से। तो यानी 17 साल से 25 साल के बीच में आपका जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी है 10+2 और एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट देयरफॉर जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए है, यहाँ पर यू मस्ट है पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। यहाँ भी एज लिमिट जो नॉट मोर देन 45 ईयर्स यानी 45 साल से आपके पास
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम शैल बी कंडक्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये 31 जुलाई को होगा। और ये आप देख सकते हैं ड्यूरेशन होगा 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स का होगा। और ये इसका ड्यूरेशन होगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको 10 प्रोवाइड कराए गए हैं। अम्बाला, अमृतसर, भटिंडा, चंडीगढ़, दिल्ली, हमीरपुर एमपी में है, एमपी जो है एचपी में है यानी हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर, जालंधर, जम्मू, जोधपुर, लुधियाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिची हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, एनसीआर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब। तो यहाँ के इतने कैंडिडेट्स आप ये सेंटर्स आपके नज़दीक रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर के जो लोग हैं उनके लिए सबसे नज़दीक दिल्ली ही पड़ेगा, तो वो दिल्ली ही भर सकते हैं, या और उनके नज़दीक कोई पड़ रहा है तो वो भी आप भर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइप ऑफ पेपर्स की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर द सिलेक्शन ऑफ द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो है टेस्ट है वो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, जो 4 अल्टरनेटिव आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें, और नेगेटिव मार्किंग और 0.25 यानी 1/4 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो किस पैटर्न पर आएंगे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे यहाँ 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये 25 नंबर के होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री यानी पीसीबी के जो है 25 यानी 75 क्वेश्चंस हो गए। बचे 25 क्वेश्चंस में जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। अगर आप गलत क्वेश्चंस देते हैं तो इसी तरह पोस्ट बेसिक में थोड़ा सा चेंजेस है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन द नर्सिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेंड इन एनर्जी, तो यहाँ 10 क्वेश्चंस होंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव नर्सिंग एंड वाइफरी के लिए होंगे 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए 15 क्वेश्चंस, 15 नंबर के। जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चंस, 10 नंबर के। तो ये यहाँ पर इसका आपने देख लिया कि जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आप बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सीबीटी है, आप जानते हैं 1.5 घंटे का पेपर होगा, 31 जुलाई को होगा। नंबर ऑफ शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। और इसके बाद टाइमिंग होगा 9 से 10:30। और लोकेशन सेंटर्स जो आपको हमने 10 सिटीज़ बताए हैं उन्हीं में से पूरी इंडिया में जो दिए गए हैं। लैंग्वेज यानी पेपर, जो आप मीडियम की बात करते हैं कि किस मीडियम में पेपर आएगा, तो केवल इंग्लिश में पेपर आएगा, क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। मेथड ऑफ कट ऑफ जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस पर निर्भर करेगा। और मेरिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जनरल शेड्यूल्स और सबके अलग अलग तरीके से बनाई जाएगी जो मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशंस में फ़ीस की बात होती है पर एनम, यानी पूरे साल की हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी कितनी फ़ीस आपको देनी होगी, किस टर्म्स में देनी होगी। ये सबसे कम फीस पे अवेलेबल है कोर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखिए ये जो कोर्सेस हैं, आप बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ट्यूशन फीस 1 साल की आपको 250 रुपये देनी होगी। लाइब्रेरी फ़ीस 30 रुपये देनी होगी, यानी 280 हो गया। फिर आपको 120 रुपये देना होगा, लाइब्रेरी फीस देना होगा, तो 280 यानी 300, 400 रुपये हो गया, 400। और उसके बाद 15 रुपये आपको गेम फीस देनी होगी, 415 हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ 120 रुपये यहाँ और देनी होगी। तो ये टोटल फीस आपकी यहाँ पर ट्यूशन फीस के साथ जो पढ़ाई की फ़ीस है वो इतनी फ़ीस आपको पड़ेगी। तो ये आप जोड़ सकते हैं आसानी से, 400-500 रुपये फ़ीस टोटल हो जाती है। और उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे जो थोड़ी फीस अदर फीसेस फंड में है, उनमें आप देखेंगे तो ये कॉशन मनी है 5000 रुपये होती है, ये रिफ़ंड हो जाती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं। 100 रुपये आपको माइग्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी, और 200 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पर एनम देनी पड़ेगी, यानी 500 रुपये आपको यहाँ और प्लस 5000 रुपये वो कॉशन मनी के रूप में जो रिफ़ंड होती है। उसके बाद तो ये टोटल 500 करीब यहाँ हो गया, 500-550 रुपये वहाँ हो गया, तो यानी 1000 रुपये के आसपास 1 साल की टोटल फीस सबमिट हो गई। अब बात करते हैं
पढ़ाई की तो बात हो गई यहाँ पर। अब उसके बाद होती है हॉस्टल चार्जेस कितने होते हैं। तो यहाँ पर पर एनम है, तो हॉस्टल एंड रूम रेंट आपको 1200 रुपये 1 साल का देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हॉस्टल की सिक्योरिटी की फीस है जो रिफंडेबल है वो 1500 रुपये देनी होगी। फिर उसके बाद हॉस्टल फंड एडमिशन्स नॉट रिफंडेबल है वो 2000 रुपये है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर एनम है 500 रुपये, यानी बिजली का बिल 500 रुपये साल भर। और जो फंड एडमिशन के लिए है 2000 रुपये यानी 2500, और 1200 रुपये आपका ये 3700 रुपये ये हो गया, और प्लस 1500 रुपये आपका जो रिफंडेबल है वो देना है। अगर पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, अगर बीच में आपको उसे छोड़ देते हैं, काउंसलिंग कराकर छोड़ देते हैं, तो आपको 25,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में देना होगा। तो ये कुछ कोर्सेज थे, ये एग्जामिनेशन चीज़ें थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी डिटेल्स दी गई है, आप चाहेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया है कि अंडरगोइंग कोर्सेज 9 the promotion up to higher classes will be pay the course of the within 20 days starting the session of from the demand draft bankers। तो यहाँ बाकी स्टेपेंड्स के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ जो स्टेपेंड यानी स्कॉलरशिप की बात करते हैं, वो स्कॉलरशिप में आपको बीएससी नर्सिंग की बात करें इंस्टीट्यूट अवार्ड्स तो 500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर फी यानी स्कॉलरशिप भी देगा। तो यहाँ 500 रुपये आपको, और स्टेपेंड ड्यूरिंग द 4 ईयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट बॉन्ड to serve the PGM or the candidates and other central government institute only the period of the 3 years and offer 6 months by any other above mentioned institutes and आपका। तो यहाँ आपको जो है वो SBI के सेविंग अकाउंट्स आपको खुलवाना होगा इंस्टीट्यूट के जो ब्रांच में, और वहाँ आपको 500 रुपये स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी। आप सोचिए कि 500 रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर 12 महीने मिलती है तो 6,000 रुपये तो आपको स्कॉलरशिप ही मिल जाएगी। तो यानी जितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उतने में ही आपको रिफंड कर देना है, वापस कर देना है, उतने में ही आप पढ़ोगे। बाकी जो आपके एक्स्ट्रा खर्चेज होंगे वही आपको घर से देने होंगे। तो इससे सस्ता आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका कहाँ मिलेगा। तो ये एम्स के बाद आप समझ सकते हैं बिल्कुल एम्स की तरह ही फीस इसकी लगभग है, आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। बस सीट्स पे फाइट जितनी वहाँ है उतनी ही फाइट्स यहाँ पर भी है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो शेयर करेंगे और आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आइए आप देखते हैं किस प्रकार हम अप्लाई करेंगे, चलते हैं उसकी वेबसाइट पर। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। इसमें आपको देखिए फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक क्लिक हियर तो नोटिफिकेशन के लिए जो हमने सबसे पहले बात की। फिर यहाँ प्रोस्पेक्टस के दोनों के प्रोस्पेक्टस दिए गए हैं, और यहाँ आप पूरा का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। ये क्लिक करेंगे अगर क्लिक हियर टू बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ नीचे की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, यहाँ पोस्ट बेसिक के लिए। तो और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे ही देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बीएससी नर्सिंग पर, तो ये आपको एक नए इंटरफेस पर आपको लेके जाएगा। वहाँ पर देखिए ये आपको नए इंटरफेस पर ले जाएगा, और यहाँ आपको जनरल लिंक सारे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको सामने दिख रहा है, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेट्स, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर नीचे डेट्स मेंशन कर दी गई हैं कितने से। अगर आप एक बार लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। जो बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पर भरनी होगी उसे आप आसानी से वहाँ पर भर पाएंगे। तो देखिए ये आपके सामने है, इसके आप एक बार क्लोज कर दीजिए यहाँ से, और फिर एप्लीकेशन डिटेल्स, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, और बाकी कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बहुत केयरफुली भरिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेरेशन करने के बाद कैप्चा भरिए और एग्री कर लीजिए। फिर आपको अगले इंटरफेस पर लेता हुआ पूरा फॉर्म फिल करा लेगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप अवश्य बताइएगा, बाकी सारे लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।